अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। दुनिया में कामयाब कैसे हुआ जाए। एक बच्चा अमेरिका में 6 साल की उम्र उसका वालिद फौत हो जाता है। उसकी माँ काम पे चली जाती है और वो पीछे अपने बहन भाइयों छोटों का ख्याल रखता है, उनको खाना बना के देता है और इस तरह से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। वो मुख्तलिफ काम करता है। वो गलियों में गाड़ियाँ साफ करता है, वो लोगों के घरों में काम करता है, वो साथ साथ पढ़ता भी है और लॉ कर लेता है। वो लॉ की प्रैक्टिस भी करता है, लेकिन फिर एक क्लाइंट के साथ झगड़े के बाद उसको भी छोड़ देता है। यूँ बढ़ते बढ़ते 40 साल की उम्र में उसने एक रोड साइड पे छोटा सा सर्विस स्टेशन बनाया। साथ में वो जो लोग आते हैं गाड़ियों वाले, उनको खाना भी बना के देता है। तो खाना चूँकि शुरू से बचपन से ही उसकी आदत थी बनाने की, छोटे बहन भाइयों के लिए वो खाना बनाया करता था। वो तो खाने की रेसिपी थी उसके पास बहुत अच्छी। उसका काम चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि मेन रोड कहीं और से गुजर गई, यानी सड़क ने अपना रास्ता बदल लिया। वो सड़क वीरान हो गई, उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया। वो फिर फुटपाथ पे आ गया। उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय 105 रुपये, 105 डॉलर जो कि पेंशन उसके लग गई। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है सिवाय एक रेसिपी के, जिसमें कुछ हर्बल्स मिला के, कुछ जड़ी बूटियां डाल के वो मुर्गे की रेसिपी बनाता था, जो बड़ी अच्छी मज़ेदार बनती थी। इस वक्त उसकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। ये वो उम्र है जब 105 डॉलर लेके तो बंदा चुप करके अंदर बैठ जाता है, लेकिन नहीं, वो आगे बढ़ा। वो एक रेस्टोरेंट पे गया, उससे कहा कि मेरे पास एक रेसिपी है, अगर आप उसको आजमाएं, अपने मालिकों को दें, तो मेरा अगर वो चल जाए तो मेरा बीच में कमीशन रख लें। उन्होंने कहा नो, वी आर डूइंग वेल। वो अगले रेस्टोरेंट पे गया, उन्होंने भी कहा नो। 2 4 5 6 7 8 बंदा थक हार के बैठ जाता है कि कुछ नहीं होने वाला, जैसे कि आम दुनिया में होता है। लेकिन वो बंदा हिम्मत नहीं हारता। 1009 दफा उसको नो नो हुई। 1009 रेस्टोरेंट पे हो गया और सब ने उसको इनकार किया। लेकिन फिर उसके बाद 1010वीं बार एक रेस्टोरेंट ने उसे कहा यस ठीक है, हम ट्राई करते हैं। तो यूं KFC की बुनियाद पड़ी, कंटकी फूड चेन, जो 10 साल बाद उसने बेची तो मिलियंस में उसको पैसे मिले। इस वक्त पूरी दुनिया में KFC की चेन है और यूं स्ट्रगल की उसकी कहानी है। लेकिन उसके पीछे क्या था? एक परसिस्टेंस, एक मुस्तकिल मजाजी, एक लगन और एक मेहनत। और यही कामयाबी का असल राज है। अगर आप थक के बैठ जाएं तो कुछ नहीं होने वाला। जैसे कि चाइना में एक बैम्बू होता था, शुरू शुरू में बांस का एक दरख्त, जब उसका बीज लगाते थे, अब तो खैर हाइब्रिड बीज आ गए हैं, जल्दी उगाते हैं। एक बंदे ने वो बीज लगाया, एक हफ्ता उसने देखा कुछ नहीं हुआ, बीज लगाया, उसको खाद दी, उसको धूप दी, उसका ख्याल रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते, 3 4 साल गुजर गया, कुछ नहीं होगा। 2 साल गुजर गए, कुछ नहीं होगा। 3 साल गुजर गए, कुछ नहीं होगा। 4 साल बाद
अचानक वो सुबह जाता है तो वहां 8 फुट का दरख्त खड़ा होता है। तो क्या था उसके पीछे? एक कहानी है कि वो नीचे ग्रो कर रहा था। उस वक्त नजर तो कुछ नहीं आता था। जैसे हम पत्थर तोड़ते हैं, हम उसको हथौड़ा मारते हैं, कुछ भी नहीं होता। दो दफा मारते हैं, 3 दफा, 4 दफा, फिर भी कुछ नहीं होता। हथौड़ा उछल कर वापस आता है। तो अगर हम बैठ जाएं तो वो कभी नहीं टूटेगा। लेकिन अगर हम उसको मारते रहें तो 50 ज़रबों के बाद, 60 ज़रबों के बाद, 100 ज़रब के बाद, 101 ज़रब के बाद वो अचानक टूट कर रेजा रेजा हो जाता है। लेकिन वो 101वीं ज़रब पे नहीं टूटा होता, उसके पीछे 100 ज़रबें पीछे भी होती हैं जो उसको लगी होती हैं, जिन्होंने उसको नरम किया होता है। तो ये एक परसिस्टेंस है, ये एक मुस्तकिल मिजाजी है। अगर हम इससे काम करें तो कामयाबी हमारे पीछे होगी इंशाल्लाह। और अगर हम हिम्मत हार जाएं तो फिर कुछ नहीं होगा। वो एक कोट मैंने पढ़ा था कि इफ यू आर अलाइव यू कैन फाइट, एंड इफ यू फाइट यू कैन विन। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।